सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है। क्योंकि मोदी जी बिल्कुल मौन बैठे रहे, कहते तो मनमोहन सिंह जो कहते कि मौन हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से खाड़ी के देशों के अंदर जो हालात पैदा हुए उस समय कोई फैसला लिया नहीं गया। रशिया के साथ अगर अपनी अच्छी ट्यूनिंग थी, रशिया हमारे को डीजल दे रहा था, सस्ते भाव में दे रहा था, वहाँ से भी नहीं खरीदा गया। तो फिर तेल और महंगाई बढ़ा करके जनता को दड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज से नहीं कभी से करती हैं। ये प्रधानमंत्री जो ये कहता था कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये डालने का काम करूँगा, मैं इस प्रदेश और इस देश के 2.5 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का काम करूँगा और इस किसान की आय को दुगनी करने का काम करूँगा। कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी मेकअप इंडिया, कभी फलाना इंडिया, जनता को बैक आने का, बरगलाने का जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार किसानों के साथ आपने देखा जो व्यवहार मंडियों के अंदर हुआ, 2 नंबर के नागरिक साबित करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया। और उसी बात को लेकर के आज तमाम झज्जर जिला इकाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी मेरे सम्मानित कार्यकर्ता साथी इस महंगाई की मार के खिलाफ अपनी जनता के हक की आवाज़ उठाने के लिए आज डीसी मैडम को ज्ञापन देने का काम किया है, ताकि वो गवर्नर के पास पहुंच सके और ये गूंगीर बहरी सरकार चेत सके कि किस प्रकार से गरीब आदमी का आज जीना दुर्भर हो चुका है। इस सरकार के कानों पर जू नहीं रही थी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने का काम करता है। नौकरियां देने की बात करते थे, नौकरियां सारी की सारी कोलैप्स कर दी। जो बड़े स्तर की नौकरियां हाँ वे बाहर की स्टेटों से ला करके उनके बच्चों को लगाना काम करते हैं। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है? जिस प्रकार से 40%, 50%, 60% नौकरियां अदर स्टेट के लोगों को दी गई, जबकि हरियाणा प्रदेश के बच्चे उस नौकरी से वंचित रह गए। वो टेस्ट भी कैंसिल हुआ और किस प्रकार से ला करके बाहर से HPSC का चेयरमैन बैठाने का काम किया। क्या हरियाणा प्रदेश में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं उस चेयरमैन के पद के लायक? तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हमेशा से ही जन विरोधी रही हैं। उस बात को लेकर के आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथियों ने ज्ञापन देने का काम किया। तेल की कीमतें तो लगातार बढ़ ही रही हैं, आने वाले समय में किसानों के लिए खाद का संकट भी है, वो होने वाला है। इसको लेकर इनेलो का क्या स्टैंड? धीरज जी, इनेलो का केवल एक ही स्टैंड है। जब जब इस प्रदेश के किसान मजदूर गरीब के ऊपर हितों पर कोई कुठाराघात हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा सड़कों पर किसानों से आगे खड़े होने का काम करेगी। और मैं खास करके अपने किसान भाइयों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि वो भी चेत जाएं। भाजपा कर उन्होंने काफ़ी लंबा समय इस हरियाणा प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट का देख लिया। जो इनके फैसले हैं वो जनविरोधी हैं। और ये केवल इसका संकट नहीं धीरज जी, प्रधानमंत्री जी अपने मुँह से कहते कितनी शर्म की बात है कि सोना ना खरीदो, तेल ना खरीदो, रोटी मत खाओ, DAP मत खरीदो। फिर किसान जाएगा कहाँ? किसान तो बिल्कुल हैंड टू माउथ आज के दिन हुआ खड़ा है। किसान को चेतना पड़ेगा। अगर किसान नहीं चेतेगा तो फिर इसी प्रकार से दुर्दशा रहेगी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कभी से एक स्टैंड है, चौधरी देवीलाल के समय से और आज तक, जब तक हरियाणा प्रदेश में किसी भी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के हितों पर कुठाराघात हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके उसकी आवाज़ को बुलंद करके उस लड़ाई को लड़ने का काम करती है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल पहलवान जी चरमरा गई है। हरियाणा का जो CM है उन्होंने पंजाब में आजकल काफी दौरे उनके चल रहे हैं, किस प्रकार देख पा रहे हैं? हरियाणा को संभाल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी केवल और केवल एक हंसने का काम करते हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करते। आपने अपराध की बात करी, अपराध तो व्याप्त है ही है धीरज जी। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है नीचे से लेकर के ऊपर तक, उस बात को भी मुख्यमंत्री नजर अब प्रेस में परसों में देख रहा था कि 2 SHO को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 2 SHO को। अनेक इस किस्म के उदाहरण आपके सामने हैं कि तंत्र के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीरियस भी है मुख्यमंत्री? नहीं, सीरियस होते तो ये थोड़ा है। मुख्यमंत्री जी तो आते हैं अपना हंसकर चल देते हैं। केवल झूठी बातें करने के आदि मुख्यमंत्री जी हो गए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रदेश में वो कर देंगे। और नित्य रोज आप अखबार उठा के देख लो, रोज मर्डर, रोज हत्या, रोज बलात्कार, अपराध इतना भारी तादाद में है। नहीं तो सरकार सीरियस हो तो फिर अपराध हो जाए प्रदेश के अंदर। एक भी अपराध अगर सरकार सीरियस हो तो नहीं हो सकता प्रदेश के अंदर। अब SIR भी होने वाला है पहलवान जी। कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल नहीं है, वो हरियाणा है धीरज जी। इसमें किसान हैं, हर चीज़ को समझ गए लोग, पहचान गए। और SIR होगी तो उसके प्रति हम लोगों को जाकर के सचेत करेंगे, सजग करेंगे कि भाई आपकी वोट ना काटी जा। जिस प्रकार से विरोधी पार्टियों की वोट काटने का काम करते हैं, अपनी बनवाने का काम करते हैं।
तो हम इस बात को लेकर के हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तमाम हर पूरे स्टेट में हमारे नेता के आदेश हैं कि आपको BLO के साथ मिलकर के अपनी वोट की रक्षा करने का काम करना है। थैंक यू। कल परसों भी गोली चली है, कल दुजाना में 1 मिनट हुआ है। देखिए, आपने सवाल किया, मुख्यमंत्री जी पंजाब में जाकर ये कहते हैं कि मैं कानून व्यवस्था संभाल लूँगा। हरियाणा तो संभलता नहीं, हरियाणा छोड़ो, झज्जर जिला नहीं संभलता, और उस झज्जर जिले ने भी छोड़ो तो एकला भादरगढ़ हल्का नहीं संभलता। चौधरी नफे सिंह राठी जी का मर्डर हुए 2.5 साल हो गए, आज तक सरकार ना तो शूटरों को पकड़ पाई, ना जिनके खिलाफ FIR 302 में दर्ज है उनको अरेस्ट कर पाई, ना ही पैसा रिकवरी कर पाई। और पंजाब में जाके मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं पंजाब को संवार दूंगा, अपना घर संभलता नहीं, दूसरे का झाँकल लग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को हरियाणा प्रदेश के। रही बात आपकी कानून व्यवस्था की, तो पूरे अगर हरियाणा जिले में अगर सबसे ग्रस्त क्राइम में कोई जिला है तो वो झज्जर जिला है। आए दिन यहाँ किसी न किसी दुकानदार से रंगदारी मांगी जाती है, किसी न किसी को गोली मार दी जाती है, किसी न किसी बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। हैरानी की बात है, भाजपा सरकार दम भरती है कानून प्रशासन के ऊपर, और हरियाणा के झज्जर जिले में से पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर गायब हुए हैं तो हमारे झज्जर जिले के बच्चे गायब हुए हैं। 4-4, 5-5 साल के बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, और उसकी संस्थाओं को भी BJP का संरक्षण है। नहीं तो अगर कोई परिंदा बाहर का कैसे परमार दे आपके ज़िले में। सरकार बिल्कुल लचर है, और सरकार ने एक मन बना लिया है कि फले फूले परिवार को बर्बाद कर दो ताकि हरियाणा प्रदेश ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाए। भूपेंद्र भाई, हरियाणा का युवा आज क्या सोच रहा है, क्योंकि हर तरह से जो प्रदेश हो पिछड़ चुका है, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, हर महंगाई हो, हर मुद्दे पे हरियाणा है आज पिछड़ता जा रहा है। चाहे खेलों की बात हो, तो प्रदेश का युवा क्या सोच रहा है? देखिए भाई जी धीरज, अब तो हरियाणा प्रदेश वो कहावत ही नहीं रही, दूध दही का खाना। अब तो BJP सरकार 12 साल से हरियाणा में दूध दही को रिप्लेस करके चिट्टा ले आई है, कोकीन ले आई है। जो बच्चा दूध दही पी के मेहनत कराया करता, उसने मेहनत करनी छोड़ दी, सुबह से सांस 3 इंजेक्शन लगाने लग गया। ये फेलियर किसका है? सरकार का है। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि युवा तो रोज़गार दे दिया हमने। अगर युवा को रोज़गार दे दिया तो पीछे कैमरा घुमा के दिखाओ, हज़ारों की संख्या में युवा आज यहाँ धरना प्रदर्शन देने के लिए आया है। यह फौज कहाँ से आ गई? हर एक घर में 4-4, 5-5 युवा बेरोज़गार बैठा है। उसकी कार्य के हिसाब से उसने MA कर रखी है, ML कर रखी है, लॉ कर रखी है, लेकिन उस बच्चे को कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है। दर दर धक्के खाने के लिए मजबूर है। दूसरा, आपने जिक्र करा कि भाई स्पोर्ट्स के प्रति, आज कहाँ बच्चों को देखते हो कि कोई रेस मारता हो बच्चा आपने दिख जाए? कहाँ स्टेडियम में वो व्यवस्था है कि बच्चा जाके वहाँ प्रैक्टिस कर ले? ना तो वहाँ उसके भागने के लिए कोई कोर्ट बना रखे है, ना उसकी एक्सरसाइज करने के लिए कोई विंग बना रखी। हालात ये कर दिए युवा के कि युवा को सिर्फ और सिर्फ नशे की तरफ जाने के लिए और एक ईजी सोर्स ऑफ इनकम जो सरकार अपने गुंडे पाल रही है कि किसी तभी फिरौती मंगवा दो, 1 करोड़ मांगेगा तो 10 लाख रुपये दे देंगे। वो जो उसको 10 लाख रुपए मिलने लग रहे हैं, उससे युवा के दिमाग में ये बैठ गया काम करना है क्यों है, जब भी ना किसी मेहनत के 10 लाख मिलने लग रहे हैं। ये सोच आज युवा की बना दी है। इसके विपरीत इंडियन नेशनल लोकदल का मन है और हमारी मंशा भी है कि जिस प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने युवाओं को नौकरी देने का काम करा था, आने वाले समय में यही युवा न केवल भाजपा को प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। कॉकरोच की संख्या दी है बीजेपी ने हमें। हम वो कॉकरोच नहीं है जो नाली में पैदा हुए हैं, हम वो कॉकरोच जो सिस्टम के खिलाफ पैदा हुए हैं। इस सिस्टम को ख़त्म करके ही पीछा छोड़ेंगे। उसको भी दबाया गया, जो ट्विटर है उसको बैन किया गया। देखिए, ये अंग्रेजों के वंशज है। मैं हर जगह एक बात कहता हूँ, भाजपा सरकार में जो नेता बैठे हैं अंग्रेजों के वंशज हैं। अंग्रेज भी यही करते थे, आपके ऊपर कानून थोप देते तो राख मीच लेते थे। अंग्रेज भी गए, ये भी जाएंगे। CBSE एग्ज़ाम का एक इशू चल रहा है। देखिए, सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर ख़राब करने का काम कराया तो निचले स्तर से कराया। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों को पहले तो CBSE का एग्ज़ाम को ऑप्शनल करना कि आपका अगर एक बार पेपर में मार्क्स कम आ गए हैं तो आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हो। ये पहली सोच उस बच्चे के दिमाग में डालने की, चल कोई ना इस बार नहीं पढ़ा तो अगली बार पढ़ के दे दिए। पहली मार। दूसरी मार, हर रोज़ किसी ना किसी बच्चे की तरफ से ये पिटीशन डाली जा रही है कि मेरी जो आंसर शीट दिख रही है वो मेरी राइटिंग नहीं है। AI द्वारा इन्होंने एग्ज़ाम को चेक करा, AI ने कितनी सारी त्रुटियाँ उसमें निकाल दी। जो बच्चा अपनी हैंड राइटिंग को ये कह रहा है कि मेरी हैंड राइटिंग नहीं है और नेशनल मीडिया उसको बाकायदा फोर्स कर रहा है कि नहीं बेटा ये तेरी हैंड राइटिंग है, इससे बुरा समय और क्या देखेगा युवा बच्चा। नीट को लेकर भी काफ़ी जो बच्चे हैं सुसाइड कर चुके हैं। बिल्कुल, ये आप देखिए, विपक्ष जब ये भाजपा ये विपक्ष में सुथरी लागत थी, जब भी कोई बात हो जाती थी तो लत्ते काट सड़कों पे प्रदर्शन कर लिया करते। 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 17 बच्चों के परिवार उजड़ गए और उन परिवारों की तरफ एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने या बीजेपी सरकार, बल्कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये तो कह दिया कि हमारे से सीक्रेसी लीक हुई है, पेपर लीक हो गया। सीक्रेसी लीक हुई है तो फिर आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? फिर आप उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं हो। लेकिन 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी सरकार की विफलता की वजह से। सरकार ने तो उस पेपर से पैसा कमा लिया,
एक बार एग्ज़ाम भरने में 5 से 8 हज़ार रुपये खर्च करता है बच्चा, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, और उसके बदले सरकार ने उसको लीक करवा के क्या करवा दिया, 17 बच्चों ने तो ये तो वो रिकॉर्ड है जो हमारे सामने आ गया है, क्या पता कितने सैकड़ों में बच्चे हो जिन्होंने सुसाइड कर लिया हो। तो सरकार निचले स्तर से लगी हुई है कि CBSE को इतना बर्बाद कर दो कि बच्चा 8वीं के बाद पढ़ने का ही मन नहीं।